नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी भाई हो या भाईजान, मूल निवासी को मिलेगा स्थान। तो देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में बेरोजगारी के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में बेरोजगारी का आलम तो ये हो गया है कि सरकार को कई ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके, लेकिन पिछले साल हुई इन्वेस्टर समिट से भी बहुत बड़ा परिवर्तन इस दिशा में नहीं आया, जिसके बाद सरकार पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का दबाव अब बढ़ता ही जा रहा है। और जिसको देखते हुए भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बाहरी प्रदेशों के लोगों के राज्य में फेरी ठेली लगाए जाने पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वो इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जल्द ही पत्र लिखेंगे और उनका कहना है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों की ओर से फेरी और ठेला लगाए जाने से राज्य के निवासियों का रोजगार छिन रहा है, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस फैसले का भी स्वागत किया जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर हर कारोबारी की पहचान सार्वजनिक रखने की व्यवस्था की गई है। आदित्य कोठारी का कहना है कि मुख्यमंत्री के इस फैसले से प्रदेश के स्थानीय व्यापारियों को व्यापार में भी लाभ होगा। तो वहीं कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के इस फैसले और भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी की इस मांग को संविधान के विरुद्ध बताया है। कांग्रेस का कहना है कि एक और जहां इन्वेस्टर समिट कर बाहरी निवेशकों को मुख्यमंत्री राज्य में आमंत्रित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता बाहरी लोगों पर फेरी और ठेला लगाने पर प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। सवाल यह है कि क्या बाहरी प्रदेशों के लोगों के राज्य में फेरी और ठेला लगाने से रोक पर से प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल जाएगा? आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास रिपोर्ट पर डालिए। 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के लिए धामी सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस साल करोड़ों की संख्या में कांवड़िए पहुंचेंगे। इसको देखते हुए चाक चौबंद व्यवस्था के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा मार्ग पर हर कारोबारी की पहचान सार्वजनिक रखने की व्यवस्था को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सही फैसला बताया है। उन्होंने कहा है कि उनका ये फैसला किसी को नुकसान पहुंचाने या टारगेट करने का नहीं है। लोग नाम बदलकर काम करते हैं और इससे कई बार विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है। ये आदेश कानून व्यवस्था के लिहाज से दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री के इस फैसले को विपक्ष ने संविधान के विरुद्ध बताया है। आप लोगों को जानकारी इसकी आज हुई होगी शायद, मेरे ख्याल से, कि हमने ऐसा निर्णय किया है। ये निर्णय हमने 12 तारीख को ही कर लिया था। 12 तारीख को जब हम वहाँ पर बैठक कर रहे थे कांवड़ मेले से संबंधित तैयारियों की, उस दिन हमने निर्णय किया था, क्योंकि इसके पीछे हेतु यह है कि अनेक लोगों ने इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं या कोई अपने कारोबार कर रहे हैं। तो ठीक नहीं है, सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है, अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है? अच्छा है, अगर हम कोई भी काम करते हैं, आप भी हैं, तो आप अपना नाम बता के तो यहाँ आए हैं ना, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत होनी चाहिए? ये किसी को टारगेट करके या किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं है। केवल इतना भर है कि अपनी आइडेंटिफिकेशन हो जाए। कई बार आपराधिक घटनाएं भी सामने हुई हैं, आपकी गाड़ी पर कई सारे ऐसे मामले आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास सांप्रदायिक स्वार्थ को समाप्त करने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है। अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए इस तरीके के कृत्य जो है भाजपा और सत्ता में बैठी हुई भाजपा की सरकार करती आ रही है। अब आप बताइए, कांवड़ यात्रा में हर दुकान पर कौन किस समुदाय से बिलोंग करता है उसको चस्पा करना है, तो मैं समझता हूँ कि तो सीधे सीधे विभाजन की ओर जो है देश को ले जाने का काम जो है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, ले जाने का काम कर रही है। और मैं तो समझता हूँ कि इसके साथ साथ आर्थिक नुकसान भी जो है समुदाय विशेष को पहुँचाना चाहती है, जो कदापि उचित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या उत्तराखंड की सरकार हो। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष ने मुख्यमंत्री के इस फैसले को जमकर सराहना की है। उसके साथ ही भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से बाहरी प्रदेशों के लोगों के राज्य में फेरी ठेले लगाए जाने पर रोक लगाए जाने की मांग की है।
उन्होंने कहा है कि इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जल्द ही पत्र लिखेंगे। उनका कहना है कि प्रदेश में बड़ी संख्या में बाहरी लोगों की ओर से फेरी ठेली लगाए जाने से राज्य के निवासियों का रोजगार छिन रहा है। ऐसे में बाहरी प्रदेशों के लोगों पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के ही निवासियों को फेरी ठेली लगाए जाने का लाइसेंस दिए जाने की मांग की है। वहीं आदित्य कोठारी की इस मांग पर जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में बाहरी प्रदेशों से भी लोग फेरी लगा रहे हैं, गांव-गांव में घूम रहे हैं, तरह तरह की वारदातें हो रही हैं। बल्कि मैं इससे एक कदम आगे, मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, मैं भी मुख्यमंत्री जी को पत्र भी इस संबंध में लिखूंगा कि जो उत्तराखंड के निवासी हैं उन्हीं के ही लाइसेंस बने, उन्हीं के ही परमिट बने, और उत्तराखंड के जो निवासी नहीं है उनको फेरी लगाने का, ठेली लगाने का अधिकार, प्रमाण पत्र, लाइसेंस, उनको उत्तराखंड में बिल्कुल पाबंदी कर देना चाहिए, उनको बैन करना चाहिए। और जो यहाँ के लोग हैं, वो इच्छुक लोग हैं ठेली लगाने के, वो फेरी करने के इच्छुक हैं, उत्तराखंड के निवासी हैं, उनको रोजगार का अवसर मिलना चाहिए। अपना रोजगार करने के लिए भारत का प्रत्येक नागरिक सभी जगह उसको अधिकार है कि वो रोजगार करे। एक डोमिसाइल का जरूर डोमिसाइल का प्रश्न है, और मैं ये मानता हूँ कि इसके लिए जो हमारे मूल निवास की जो मांग है, उस मूल निवास की मांग का अगर हल सरकार कर देगी तो वो सभी कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। आप देख सकते हैं कि किस मूल निवास की ये बात कर रहे हैं कि हम मूल निवासियों को नौकरी दे देंगे, रेडी इनको सब हटा देंगे और यहाँ पर जो है उत्तराखंडियों को हम रोजगार दे देंगे। इनका धरातल में ये क्या काम कर रहे हैं, असल में विषय ये है। क्योंकि अगर आपने हाल में देखा होगा कि मुख्यमंत्री साहब बड़े ढोल नगाड़ों के साथ केदारनाथ की शिला लेकर वहां पर जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं और वहां पर केदारनाथ धाम का मंदिर का जो है वहां पर शिलान्यास कर देते हैं। तो वहां पर मुख्यमंत्री को ये चीजें नहीं नजर आ रही थी कि मैं भाई यहाँ पर मूल निवास का जो हमारा मंदिर है, जो हमारा धाम है यहाँ पर केदारनाथ का, उस मंदिर को वहां पर भी बनाने जा रहे हैं। और जब पूरे उत्तराखंड में इसका विरोध होता है तो मुख्यमंत्री अपने ही फैलाए रायतों को समेटने की कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर राज्य की बढ़ती बेरोजगारी के साथ ही कारोबारी की पहचान, सार्वजनिक रखने की व्यवस्था और बाहरी लोगों के फेरी ठेली लगाए जाने पर रोक लगाने की मांग पर बवाल छिड़ गया है। देखना होगा कि इस मुद्दे पर मचा बवाल कब शांत होगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। तो कांग्रेस ने कहा कि ये बयान संविधान के खिलाफ है और आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है। सबसे पहले इनसे आपको हम रूबरू करवाते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ में नवीन परशाली साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी की ओर से। अमरिंदर मिश्र हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। और शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में है, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। और प्रदीप कुकरेती जी हमारे साथ में है, राज्य आंदोलनकारी हैं। और सुरेश सिंह हैं हमारे साथ में, प्रवक्ता हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ के। सबसे पहले नवीन परशाली साहब, आवाज मिल रही है आपको हमारी? बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। शुरुआत नवीन जी आपके साथ में करेंगे। आपने इन्वेस्टर्स समिट भी कर लिया, उसको लेकर एक लंबा वक्त हो चुका है, सालों बीत चुके हैं लगभग। और इसके पहले भी इन्वेस्टर समिट हुआ था, उस पर तो सवाल उठ ही रहे थे। इन्वेस्टर समिट जब शुरू हो रहा था उस दौरान भी विपक्ष आपके उसको लेकर सवाल उठा रहे थे। अभी शुरू होने के बाद खत्म हो चुका है, एक लंबे अंतराल के बाद भी लगातार वो अभी भी सवालों के घेरे में रहता है। लेकिन अब ये नई चीज निकलकर सामने आई है और कहा जा रहा है कि भाई जो बाहरी प्रदेशों के ठेला लगाने वाले हैं या फिर रेडी पटरी वाले हैं, अगर इन पर रोक लगा दी गई तो आपके प्रदेश के लोगों का क्या रोजगार का जो सवाल है, क्या जो ये समस्या है, इसका हल, इसका समाधान महज इस कदम से पूरा हो जाएगा? देखिए, क्या हो रहा है कि उत्तराखंड बहुत छोटा सा प्रदेश है और उत्तराखंड इसलिए अलग मांगा गया था कि ताकि यहाँ के लोगों को हर प्रकार का रोजगार मिल सके। रोजगार रेडी पटरी से लेकर रोजगार कॉर्पोरेट, रोजगार जो आपके औद्योगिकरण होते हैं, सरकारी, सब रोजगार हैं। और अलग अलग प्रकार के लोग जो होते हैं उनका अलग अलग स्किल होता है, अलग अलग उनकी ट्रेनिंग होती है। उसके हिसाब से प्राथमिकता में ये होना चाहिए कि राज्य के लोग पहले उनको रोजगार मिले और जो एक सुनियोजित तरीके से जो यहाँ पर चालन चल रहे हैं कुछ लोग और यहाँ के डेमोग्राफी को खराब करने का यहाँ पर काम हो रहा है। बाहर के लोग आकर यहाँ पर जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उसको चाहे रोकने की बात हो, तो इन सब में ये एक कारगर कदम तो होता ही है कि सबकी आइडेंटिटी आनी चाहिए और उत्तराखंड के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ठीक है, उत्तराखंड के लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन सर सबसे बड़ी बात ये कि क्या ये कदम, कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरा,
और शुरुआत यहाँ से कैसे हो सकती है सर? आप एक सरकार हैं और इस स्तर से शुरुआत हो रही, मैं बड़ी अचंभित हूँ। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। अमरिंदर बिष्ट हैं, आवाज मिल रही है अमरिंदर जी आपको हमारी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। अमरिंदर जी, ये क्या चल रहा है? रेडी पटरी वालों पर सबसे पहले एक्शन हो रहा है। इन्वेस्टर समिट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां आई थी, बड़े बड़े दावे हुए थे, वो सब वैसे के वैसे धराशायी हो गए। लेकिन सड़क पर जो फल लगाते हैं, जो छोटे मोटे धंधे करते हैं, भले ही बाहरी प्रदेशों के हो या कोई भी हो, वहां पर एक्शन की तैयारी है सर। लेकिन बड़े स्तर पर जहां पर एक ज्यादा लोगों को एक साथ रोजगार मिलने की संभावना है, वहां पर कुछ नहीं हो रहा है। देखिए, जिसकी जितनी सोच होती है, जैसी सोच होती है, वो उसी हिसाब से वो काम करते हैं। ठीक है। और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई नया निर्णय ले रही है। इस तरीके के बेतुके निर्णयों के लिए वो कुख्यात रही है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर की बात हो, चाहे वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के स्तर की बात हो। तो मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जो मानसिक जो है रूप से वो पूरी दिवालिया हो गई है, वो पूरी मानसिक दिवालियेपन की शिकार हो गई है। और वो पहले लोगों को धर्मों के आधार पर बांटती थी, और जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद उनकी बौखलाहट है, मुझको लगता है कि अब वो पूरे समाज को अलग अलग बांटने की कोशिश कर रही है। मैं उनके इस निर्णय की यदि समीक्षा करूं तो मुझे लगता है कि अब वो ये चाहते हैं कि फलाने ढाबे पर फलाने बिष्ट का नाम हो कि अमरिंदर बिष्ट का ढाबा है, तो जो अमरिंदर बिष्ट की जाति से और मेरे समुदाय से जुड़े लोग हैं, वो अपना आदमी देख करके उस तरफ जाएंगे। उस आधार पर वो मूल्यांकन करेंगे कि हमको कहाँ जाना है, किसकी जाति का क्या है, लोग उस जाति की तरफ जाएं। लोग दलितों के यहाँ भोजन न कर लें, लोग जो मुस्लिम समुदाय है उनके आना चले जाएं। तो ये इस रूप में अलग अलग मुस्लिम के अलावा दलितों को, क्षत्रियों को, ब्राह्मणों को अलग अलग जातियों के रूप में बांट करके देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी, जो आपने भी सवाल किए कि बहुत सारे उत्तराखंड में बहुत सारे काम थे जिनको होने पर उस पर इनका ध्यान नहीं है। तो क्योंकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जो है धर्म के नाम पर इनके लिए प्रयोगशाला आज से नहीं है, जब से इनकी पार्टी बनी है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड धर्म के नाम पर इनके लिए प्रयोगशाला रही है, और आज भी उसको प्रयोगशाला के रूप में ही इसका उपयोग करते हैं। अब आप बगल में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, ये बिहार में इनकी सरकार है, इनके कॉल्यूशन है, इनका गठबंधन की सरकार है, वहां पर ये इस तरीके का निर्णय क्यों नहीं कर रहे हैं? वैष्णो देवी की यात्रा होती है, वहां पर ये इस तरीके का निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं? तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, यहाँ इनको काम करने से मतलब नहीं है। इनको पता है कि धर्म के आधार पर किस कॉन्टेक्स्ट में आप बताएंगे भी, ये किसके मद्देनजर निर्णय लिया गया? हाँ, मैं बता रहा हूँ। नवीन जी उनको बोलने दीजिए, उसके बाद एक साथ में बता रहा हूँ मैं। कृषाली जी, क्या आप मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं? व्याख्या कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। नहीं सर, आप किसके बयान की बात कर रहे हैं? आप योगी जी के बयान की बात कर रहे हैं? किसके बयान की बात कर रहे हैं आप? मैं तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार ने रेडियो पर जो नाम लिखने का जो निर्णय लिया है। नहीं, देखिए, आप ये कांवड़ यात्रा के दौरान उन्होंने कहा है, कांवड़ यात्रा के दौरान सब लोग अपनी आइडेंटिटी, तो मैं उसी में बता रहा हूँ। आप बताइए, आप सुनिए ना। सर एक एक करके पहले तो बोलिए, आपस में बहस नहीं करनी है, सबकी बात को सुनना है, एक एक करके बोलिए। नवीन भाई आपकी ठीक है। नवीन जी अभी आपका मौका नहीं है, प्लीज नवीन जी अभी बीच में नहीं बोलिए, उनको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद उनको करेक्ट कीजिएगा जो भी करना है। प्लीज आप जल्दी से अपनी बात को पूरा करिए, आगे मेहमानों के पास जाना है। दूसरी कक्षा का बच्चा भी इस बात को समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें इस तरीके के निर्णय क्यों ले रही है। नवीन भाई उस बात को नवीन जी आपको समझ में नहीं आ रहा है। नवीन जी आपको समझ में नहीं आ रहा, मैं कह रही हूँ ना, एक साथ नहीं बोलना है। नवीन जी प्लीज, नवीन जी आप दोबारा नहीं कीजिएगा। लिया गया है आपके द्वारा
अगर कांवड़ यात्रा को लेकर के आपको श्रद्धालुओं के पक्ष में निर्णय लेना है, आपको लगता है कि वो किसी एक जगह पर हिंदू समाज के लोग शिव यात्री एक जगह पर भोजन करते, तो उनकी कांवड़ यात्रा के दौरान सावन का जो पवित्र महीना सनातन धर्म प्रेमियों के लिए होता है, जो भक्तों के लिए जो आस्था लेकर आते हैं, पैदल नंगे पांव चलते हैं, इतना ठीक है। देखिए आपस में नवीन जी और अमरेंद्र जी प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए, क्योंकि आप नवीन जी देखिए ये गलत बात है, लेकिन कोई बोलता है तो बीच में नहीं बोला था। आप बोल रहे थे इतने मेहमान है, किसी ने भी बीच में आपको नहीं टोका, तो कृपया करके उस चीज को बरकरार रखिएगा। मैं आपके पास आऊंगी तभी बोलिएगा आप। शिषपाल जी माफ कीजिएगा, शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में केंद्रीय प्रवक्ता है उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, बहुत स्वागत सर आपका भी। शांति प्रसाद जी, ये क्या हो रहा है? क्या इन कदमों से एक तरफ आप कह रहे हो कि हम रोजगार दिला देंगे, बाहरियों की पहचान होगी तो कहीं ना कहीं स्थानीयों को इसका फायदा होगा, लेकिन क्या इस स्तर से आप काम शुरू करेंगे? ये उम्मीद हम लगाएं आपसे। और सबसे बड़ी बात कि अभी तो फिलहाल ये कांवड़ियों वाला मुद्दा चल रहा था, जो आपने नेम प्लेट की एक नई राजनीति शुरू कर दी, अभी राजनीति तो उस पर हो ही रही है ना, मौका देखेंगे। और ऐसा तो नहीं कि ये नियम नया बन गया, नियम तो बहुत पहले से, इस पे हमने इम्प्लीमेंटेशन अभी क्या जरूरत थी? अगर वो सवाल पूछ रहे हैं किसी भी दल के या किसी भी समुदाय के लोग, तो इसमें गलती क्या है? ये नियम है, मुझे भी पता है कि पहले से ये नियम है, फूड एक्ट के तहत आता है, लेकिन अगर नियम है तो उसको लागू अभी कराने की ही अगर आपने कदम उठाया है तो उसके पीछे भी तो कोई वजह होगी ना। क्या लग रहा है, क्या चल रहा है? देखिए गरिमा जी, हाँ, भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए इस तरीके के जुमले छोड़ती है। मैं पूछना चाहता हूं, वो इन्वेस्टर समिट में भारतीय जनता पार्टी ने लाखों करोड़ का इन्वेस्ट की बात करी थी, वो टाइम फीस हो गया। उत्तराखंड पहाड़ी है, उसका रोजगार खत्म कर दो। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। और इससे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेता हैं कोठारी जी, वो ये कह रहे हैं कि अब पहाड़ियों को जो है रेडी ठेली में जो है सब्जी बेचने का भी हम जो है काम देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कोठारी जी से, जो सरकार रोजगार बेच दे, हम यहाँ ठेकेदारी करते हैं, ठेकेदार तो ये बाहर के ला रहे हैं, हम यहाँ सप्लाई का काम करते हैं तो सप्लायर भी बाहर का, खनन माफिया भी बाहर का। और ये भारतीय जनता पार्टी जो स्कूल कॉलेज बंद कर रही है, नौकरियां खत्म कर रही है, पर्वतीय मूल का आदमी कहाँ रेडी ठेली लगाता है? ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी अब उत्तराखंड के लोगों को रेडी ठेली लगाने के लिए मजबूर कर रही है, रोजगार बाहर वालों को बेच रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। और दूसरी बात कि कांग्रेस के नेता जिस तरीके से उछलकर बीच में आए हैं कि रेडी वालों को जो है रेडी नहीं सबको लगानी चाहिए, तो ये हम बार बार कहते हैं कि भाजपा कांग्रेस दोनों राज्य विरोधी पार्टियां हैं, एक बयान देता है दूसरा विरोध करता है, ये दोनों एक पार्टियां हैं। मेरा ये कहना है गरिमा जी कि यदि भारतीय जनता पार्टी नौजवानों को रोजगार देती, खनन में पहाड़ के लोगों को प्राथमिकता देती, सप्लाई में प्राथमिकता, उत्तराखंड में उद्योगों में प्राथमिकता देती, तो हमें लगता कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के लोगों का सम्मान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के मूल निवासियों के मुंह पर तमाचा मार रही है। बीटेक, एमटेक, पीएचडी, एमफिल, डॉक्टरेट किए हुए लड़कों को कह रही है कि अब आप रेडी मूंगफली बेचो, सब्जी बेचो, आम बेचो। ये जो इनका मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी के, ये कहा कि एमटेक वाला रेडी चलाएगा, ये मुख्यमंत्री के बयान में किसी में है? ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। और भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि ये स्कूल बंद कर रेडी बेचने के लिए, रेडी में सामान बेचने के लिए पहाड़ के लोगों को मजबूर करेगी। और ये इससे बड़ा शर्म का बयान नहीं हो सकता। जो भारतीय जनता पार्टी हमारे मंदिरों को जो है मैदान में ले जाले, हमारी राजधानी का पता ना हो, हमारे यहाँ पलायन आयोग पहाड़ से पलायन कर गया हो, हमारे धाम पलायन कराने को मजबूर हो गए हो, और ये हमारे यहाँ रोजगार की चिंता कर रहे हैं। मुझे शर्म आती है। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस रोजगार की बात कर रहे हैं, अभी देखिए नवीन जी, अभी आपने कहा, एक तो आप बीच में बोल रहे हैं, मुझे बीच में आना पड़ रहा है वरना मैं दूसरे मेहमान के पास जाने वाली थी। आपने कहा कि हम कब कह रहे हैं एमटेक वाला रेडी पटरी पे बैठेगा, लेकिन सर एमटेक वालों की भी तो चिंता करिए ना।
आपको सिर्फ रेडी पटरी वालों की चिंता है कि हाँ भाई बाहरी लगा रहा था, अभी हमारा स्थानीय लगाएगा। एमटेक वालों के बारे में सोचेंगे, जो समिट किया था उससे कितनों को रोजगार मिला सर? अगर जिस पर करोड़ों अरबों रुपया आपने खर्च किया था, पहले वहां से रोजगार निकालिए, ना कि ये जो 1500 दिहाड़ी के कमाने वाले मजदूर है ना सर, भले बाहरी हैं, पहले इन पर एक्शन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अगर नैतिकता ये कहती है जहां पर आपने अरबों रुपया खर्च किया है, वहां से आपने कितने एमटेक और बीटेक वालों को रोजगार दिया, ये आपने क्या अब तक कोई आंकड़े बताए? सुनिए जरा शांति प्रसाद जी, आप सुन लीजिए। आप या तो आप भी बोलते रहिए, मैं भी बोलता रहूंगा, कोई नहीं दिक्कत नवीन जी, मैं आप ही से बोल रही हूँ, ठीक है शांति प्रसाद जी, इनको सुन लेने दीजिए। अभी नवीन जी आपको बुरा लगा ना जब आपके बीच में कोई बोल रहा है? यही मैं आपसे कह रही हूँ कि कृपया करके दूसरे का भी थोड़ा सा सम्मान करिए, जब वो बोले तो आप थोड़ा सा शांत रहिए। अब आप बोलिए, जल्दी से कंप्लीट करिए, सुरेश जी और प्रदीप जी इंतजार कर रहे हैं। नवीन जी बोलेंगे आप। जिस कांवड़ यात्रा की बात कर रहे हैं, उस कांवड़ यात्रा के आस्था को भी समझना पड़ेगा सर। कांवड़ यात्रा की बात नहीं, अभी नहीं एक महीने का व्रत नहीं सर, अब आप घुमा रहे हैं बात को। नहीं, कांवड़ यात्रा पर मैं सवाल नहीं कर रही, मैं तो कह रही ना, आपने जो कांवड़ यात्रा से जोड़ते हुए एक नया मुद्दा उत्तराखंड में खड़ा कर दिया कि स्थानीय और बाहरी जो रेडी पटरी वाले हैं, उस बात को कह रही, तो मुझे उस पर एक मिनट में अपनी सारी बात को खत्म करूंगा। मैं 1 मिनट से कम समय लूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो योगी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो डिसीजन सावन के महीने में लिया है, क्योंकि कांवड़ यात्री किलोमीटरों पैदल चलकर, सैकड़ों मील पैदल चलकर आस्था के साथ आते हैं, एक पवित्र गंगा नदी का जल लेकर मंदिर में चढ़ाते हैं, उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे, उनकी तपस्या कहीं किसी प्रकार से भंग ना हो, वो सारी सुविधाएं मतलब कोई कहीं पर दिक्कत ना आए, इसलिए सरकार हर तरह से उनका ध्यान रख रही है। नहीं बिल्कुल ध्यान रखना भी चाहिए, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट सरकार कभी भी कर सकती है। पिछली सरकारों ने नहीं किया तो ये नहीं कर सकती कि भाजपा सरकार नहीं करेगी। भाजपा सरकार पिछली सरकार उत्तराखंड में कब थी? पिछली सरकार उत्तराखंड या देश में मोदी जी के पहले कितने सालों से है? तो ये तो सर नहीं कही है ना, या उत्तर प्रदेश में योगी जी भी कोई नए थोड़ी आए हैं। और हम फिलहाल कांवड़ यात्रा में जो आपने नेम प्लेट का मुद्दा उठाया उस पर बात भी नहीं कर रहे हैं, हम तो बात कर रहे हैं जो आपने उत्तराखंड में स्थानीय और बाहरी और रेडी पटरी वालों का मुद्दा उठाया सर। हम उसके जवाब में आपसे ये चाहते हैं कि आप ये बताइए कि रेडी पटरी वालों पर तो आप एक्शन की तैयारी में हैं, लेकिन जो आपने इन्वेस्टर समिट, क्योंकि अब यही आप कह रहे हो कि हम भाई बाहरियों को हटाएंगे तो स्थानीयों को इससे बहुत बड़ा रोजगार मिल जाएगा। एमटेक बीटेक वालों से आपने कहा नहीं रेडी पटरी लगाइए, तो कौन लगाएगा सर? एमटेक बीटेक वाले क्या करेंगे? आखिरकार यही करना पड़ेगा उनको। तो कहना चाह रहे हैं कि अब आप रेडी पटरी पे आ गए, और इन्वेस्टर समिट आपने किया था, उसका इन्वेस्टर समिट 3,56,000 करोड़ की जो एमओयू है उसमें लगभग 1 लाख करोड़ का ग्राउंडिंग हो चुका है। ग्राउंडिंग में 10 रोजगार मिला सर, कितनों को रोजगार मिला? रोजगार कितनों को मिला वो आंकड़े बताइए ना। लाभान्वित कितने हुए, लाभार्थी कितने हैं? जब तक सर सीधे तौर पर लाभ नहीं पहुंचता ना, ये बड़ी बड़ी हवाई बातें लगती हैं। जब तक किसी भी इंसान को नौकरी नहीं मिलती, वो आप कितनी भी बड़ी कंपनी खड़ी कर दीजिए, बेकार रह जाती है। ठीक है, वापस लौटेंगे, इस पर विस्तार से और बातचीत करेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए देवभूमि के दंगल में यहाँ पर होते हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि आखिर एक तरफ कांवड़ियों का मुद्दा और दूसरी ओर बाहरी जो व्यापारी हैं या फिर जो रेडी पटरी वाले हैं, इनको लेकर एक तरफ जहां बीजेपी की ओर से बातें कही गई हैं, जिसके बाद अब विपक्ष इस मुद्दे को लगातार बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए, वापस अपनी चर्चा का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में प्रदीप कुकरेती जी हैं और सुरेश सिंह हैं, प्रवक्ता है उत्तराखंड बेरोजगार संघ के। सबसे पहले प्रदीप जी को जोड़ लेते हैं, उसके बाद आएंगे सुरेश जी आपके पास में। प्रदीप जी, क्या लग रहा है ये जो राज्य के लिए क्या हित में कदम उठाया जा रहा है, क्योंकि आप आंदोलनकारी हैं, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि देखिए एक तरफ पहले कांवड़ यात्रा में जिस तरीके से कांवड़ यात्रा में सुविधाएं प्रदान करने के नाम पर नेम प्लेट का एक नया मुद्दा सामने आया, हालांकि अब तक भी कांवड़ियों की ओर से देखिए कांवड़ियों के कई बार विवाद हुए, लड़ाई झगड़े सामने आए, लेकिन अब तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई थी जहां पर हिंदू मुस्लिम जैसा कोई भी एंगल निकलकर सामने आया हो। लेकिन ये जो काम किया गया, अब इसके बाद लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ वो मुद्दा और दूसरी ओर ये जो सर रेडी पटरी वाले हैं, क्या इनको हटा देने मात्र से रोजगार जो है वो उत्पन्न हो जाएंगे? क्या इस समस्या का समाधान हो जाएगा? उत्तराखंड के जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, इनको कोई राहत मिलेगी सर? देखिए गरिमा जी, मैं
धन्यवाद देता हूँ। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करी है। इस राज्य को बनाने के लिए हमारा नारा यही था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। अगर इस राज्य के लिए सलीम अहमद ने शहादत दी तो सरदार परमजीत सिंह ने भी शहादत दी है और हंसा धनाई ने भी दी है, तो वहीं गिरीश बद्री जैसे ने भी शहादत दी है, कोलू रावत जैसे ने शहादत दी है। तो निश्चित रूप में हम लोगों के यहाँ मुझे फक्र है कि मैं उत्तराखंड में इन चीजों का वो नहीं है। हाँ, वो प्रत्येक राज्य में प्रत्येक जिले में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हर उसमें होते हैं, वो अपवाद होते हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से ये सारी चीजें जो एकदम निकल के आई, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं आपको मंगलौर की बात बता रहा हूँ और मैं सीधे 91 में आप लोग ले जा रहा हूँ। हम किसी टीम के लिए काम करने गए हुए थे, पहचान पत्र जो बनने थे, मैं सुपरवाइजर था, और जब हमने भोजन करने की बारी आई तो हम उस डेंस पॉपुलेशन एरिया था मुस्लिम का, मैं वहां से जब बाहर आता हूँ और हम जब खाने का वो ढूंढने लगे तो सामने सारे मुस्लिम होटल थे। ठीक है, उन्होंने वो समझ के हमारी भाषा को हमने कहा होटल यहाँ तो सारे मुस्लिम, आप ऐसा करो सामने वाली दुकान देखो, शायद वहाँ रोटी सब्जी आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ तो सब मुस्लिम है। तो ये सुन के अच्छा लगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन्नामुल्ला बिल्डिंग के आसपास पूरे बचपन से रहा हूँ, तो ये चीज तो होती है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर राजनीतिक रूप से किया गया तो निश्चित रूप में ये अपने वोटों की गिनती को साधने के लिए भविष्य की तैयारी की जा रही होगी, और अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर पे किया गया तो क्या सारी चीजें एट रैंडम एक दिन रात में ये सब चीजें याद आती हैं? ये चीजें पहले से क्यों नहीं वो की गई? ये इस बात इसी की नहीं है, ये सारी यात्राओं के उसके लिए होना चाहिए। दूसरी बात, अभी आपने इसको बात उसको लेके गई, इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा एक हमारे यहाँ अच्छी बात यह उत्तराखंड में कि हम लोग हिंदू मुस्लिम आपस में खुल के बाद इस चीज पे चर्चा करते हैं, और हमारे यहाँ उस चीज को ऐसा कोई अन्यथा उसको लेता भी नहीं है दूसरी वे में। यही इसीलिए देवभूमि पे हमें फक्र है। निश्चित रूप में जिस प्रकार से आपने रेडी ठेली वालों की बात करी, तो इसमें सरकार की मंशा मुझे दिख गई है। मैं क्योंकि स्वयं जिस राज्य आंदोलनकारी मंच की आप बात कर रहे हैं, मैं उसको लगातार राज्य आंदोलन ही राज्य हितों को लेके, मूल निवास, भू कानून, इन सब चीजों को लेके हम संघर्ष करते आ रहे हैं, परिसीमन को लेके आ रहे हैं। और 10% क्षैतिज आरक्षण को लेके जिस प्रकार से पिछले 11 वर्षों से सरकार ने हमें एक झूठा साबित करने की कोशिश करी है। 3 बार की वार्ता माननीय मुख्यमंत्री से हो गई है इन 2 सालों के अंदर। अभी परसों मैं मुश्किल से अभी 20-25 दिन पहले वार्ता हुई है। तो मैं आपस में विश्वास किस पे करें? रोजगार तो हमारा छीन लिया। रोजगार भारतीय जनता पार्टी ने जब कहा कि एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, और मुझे आज भी याद है कि हमने उत्तराखंड राज्य आंदोलन मंच में जब वो रोजगार कार्यालय घेरा था, हमने कहा ये आप बिना बात की तनख्वाह इन कार्यालयों को किस बात की दे रहे हैं? खाली डाटा लिखने की? अगर डाटा ही लिखना है, इसमें तो दुनिया भर के लोगों को उससे 1/4 में तनख्वाह में हम जो है पूरे, अगर मैं देहरादून की बात करूं, 100 वार्ड में 100 लड़के 10-10 हजार में काम कर लेंगे और बढ़िया डाटा देंगे, सही डाटा देंगे। 1-1 लाख रुपए के आदमी रखे हुए हैं, इतनी बड़ा बिल्डिंग रखी हुई है, और केवल इसलिए कि जो जाएगा वहां एम्प्लॉयमेंट में दर्ज कराएगा, उसके बाद रोजगार की गारंटी खत्म। आपने 70% का, हमने 2002 में 3 में हमने ये चीजें पास करवाई थी, लेकिन कहाँ है वो 70%? आप देखिए उसमें काम करना, जिसको काम करना होता है वो ग्राउंड पे जाता है, चाहे मंत्री हो चाहे सचिव हो। बिल्कुल, और सर काम का स्तर भी होता है कहीं ना कहीं। जो उम्मीदें राज्य को आपसे हैं, आप लोग आंदोलनकारी हैं, तो आप बेहतर इस बात को समझेंगे कि राज्य को बहुत उम्मीद है। मूल निवास को लेकर अब तक जनता सर त्राहिमाम कर रही है, कितने आंदोलन होते हैं, अभी भी रहते हैं, कितनी रैलियां होती रहती हैं, लेकिन उन सब पर तो कुछ नहीं हो रहा है। क्या ऐसे मिलेगा मूल निवास? बड़ी बात तो ये, मैं इस कदम के ऐसे कुछ नहीं है कि इसमें कुछ गलत था, लेकिन आप देखिए ना कि किस मौके पर आप क्या कदम उठा रहे हैं, ये बहुत अहम हो जाता है। ठीक है सर, प्रदीप जी आपके पास लौटेंगे। सुरेश जी हमारे साथ में हैं। सुरेश जी उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत सुरेश जी आपका भी। माफी थोड़े से देरी हो गई आपके पास आने में, लेकिन सवाल आपसे देखिए बहुत बड़ा है, क्योंकि बेरोजगार संघ से आप में बेरोजगार युवाओं की लड़ाई आप लड़ रहे हैं। सर क्या इससे तिनका मात्र फर्क भी पड़ेगा? आपको लग रहा है कि ये बेरोजगारी दूर होगी? सर पहले तो अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद गरिमा जी आपका समय देने के लिए। नवीन जी की बातों से और कोठारी जी का जो बयान हमारे बीच आया, ये इनका दोहरा चरित्र सामने आ रहा है भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार और उनके नेताओं का। एक तरफ ये लोग रेहड़ी पटरी वालों को बाहरी बताकर उनको बाहर भेजने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यही लोग जब पहाड़ों में हमारे लोग रोजगार कर रहे थे, अपने ढाबे चला रहे थे, अपने रोजगार के संसाधन जुटा रहे थे, उन लोगों पर इन्होंने बुलडोजर चलाकर उनके रोजगार को छीनने का काम किया। दूसरी तरफ आज केदारनाथ धाम को दिल्ली शिफ्ट करने की लोग बात कर रहे हैं। अगर जो लोग बाहरी प्रदेशों से हमारे प्रदेश में भ्रमण के लिए आते थे, यात्रा के लिए आते थे,
आज उन लोगों को भी ये लोग यहाँ आने से रोकना चाहते हैं, ताकि ये लोग दिल्ली में ही इस चीजों का दर्शन कर सके, हमारी जो देवी देवताओं के दर्शन कर सके। हमारी आस्था का जो केंद्र उत्तराखंड माना जाता है, उस उत्तराखंड में ये लोगों को आने नहीं देना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये सिर्फ रेहड़ी पटरी की जहां तक बात है, रेहड़ी पटरी वालों पर तो इनके हाथ आसानी से पहुंच पा रहे हैं, लेकिन जो लोग राजस्थान से आकर यहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, जो लोग यहाँ पर गुजरात से आकर रोजगार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए इनके पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। दूसरी तरफ जो इन्वेस्टर समिट की बात अभी तक कर रहे थे आप, इन्वेस्टर समिट में इन लोगों ने अपने आप को फायदा पहुंचाने के लिए और लंबा कमीशन खोरी करने के लिए, मोटा कमीशन प्राप्त करने के लिए इन्होंने जो मानक पूरे नहीं कर रहे हैं, जो एजेंसियां जो कंपनियां ये लोग हायर कर रहे हैं, वो मानक पूरे ना करने के बावजूद भी ये लोग इनको यहाँ पर रोजगार के साधन उनसे मोटा कमीशन वसूलने के चक्कर में उनको टेंडर दे रहे हैं। अभी हाल ही में 955 पदों के लिए इन लोगों ने कंपनी हायर करी है, बाहर की, उत्तराखंड प्रदेश से बाहर की है, और उस कंपनी के माध्यम से 955 पदों पर ये लोग यहाँ पर बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। जो कंपनी मानक पूरे नहीं कर रही है, उन लोगों को उस कंपनी को इन लोगों ने वहां पर हायर किया है, यहाँ पर हायर किया है। और जो यहाँ की लोकल कंपनी है, जो पूरे मानक पूरे करती है, मानक पूरे करते यहाँ के लोकल हैं, उनको ये लोग रोजगार नहीं देते हैं। ठीक है, बताइए सर सच कैसे निकल कर सामने आ रहा है? ठीक है, अभी जवाब लेते सुरेश जी। पूरी तरीके से समझते हैं, ये रोजगार देने के मूड में बिल्कुल नहीं है, ये युवाओं को परेशान करने के मूड में है, युवाओं को भड़काने के मूड में है। लेकिन युवा इनकी कथनी और करनी को समझता है, युवा इनके कामों को बड़ी गंभीरता से देख रहा है। और जिस प्रकार से हमने इन चीजों का विरोध किया, उसके बावजूद हाईकोर्ट से भी इन लोगों को अभी जवाब लेते हैं नवीन जी से, नवीन जी से अभी जवाब लेते हैं। ठीक है नवीन जी, देखिए सुरेश सिंह जी जो है, पहले तो देखिए ये जान लीजिए कि ये किसी भी राजनीतिक दल से नहीं है, तो ये मत कहिएगा कि विपक्षी हैं, इनका तो काम है आरोप लगाना और इनका तो काम है हम पर सवाल उठाना। ये बेरोजगार संघ के प्रवक्ता है, तो कम से कम ये समझिएगा, वो कह रहे हैं कि किस तरीके से आपके यहाँ पर जो बाहरी लोग हैं उनको दिया गया काम, लेकिन उत्तराखंड के लोगों के लिए आपने नहीं सोचा, और यहाँ पर आपको लग रहा है कि रेडी पटरी वाले भाई हमारे होने चाहिए, ये बाहरी नहीं चलेंगे। हाँ सुरेश जी कुछ रह गया? हाँ, मैं अपनी बात को पूर्ण कर लेता हूँ। अगर ये लोग प्रदेश के हितैषी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो इस तरीके से बयान दे रहे हैं, अगर ये लोग प्रदेश हितैषी हैं, अगर ये लोग बेरोजगारों के हितैषी हैं, अगर ये वाकई उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, तो ये लोग बाहरी कंपनियों को हायर क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर ये लोग बाहरी व्यक्तियों से कमीशन लेकर यहाँ के युवाओं से ठीक है सुरेश जी, अब जवाब ले लेते हैं उनसे, सुनते जाइए कम से कम वो इस पर क्या कहेंगे। नवीन जी बोलिए। करना है तो क्यों नहीं मूल निवासी? ठीक है सुरेश जी अब सुनिए उनका जवाब, सुनिए कि आखिर इस पर क्या कहना है उनका, बहुत जरूरी है उनका जवाब, बोलिए। जी गरिमा जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार जब भी कोई काम करती है, तो जैसे अभी प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि कमीशन खोरी का नाम कर लेंगे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के हित में है, पूरी तरह से युवाओं के हित में है, युवाओं को रोजगार देने की पूरी कोशिश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार के जो वर्तमान मुखिया हैं, पुष्कर सिंह धामी जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रोजगार दिया। अगर आप आंकड़े भी उठा के देख लें तो सर ये सुरेश जी बेरोजगार संघ से हैं, इनकी क्या दुश्मनी है आपसे जो ये यहाँ पर बैठकर टीवी पर झूठ बोलेंगे? और सर आंकड़े तो कुछ और ही कह रहे हैं, युवाओं के बीच में जब हमारी टीम जाती है तो वो तो कुछ और कहते हैं। आपके आंकड़े और आम जनता पर सच्चाई अलग क्यों नजर आ रही है? नजर में लोग एक तरह के हैं, सरकार सबको रोजगार देना चाहती है, इसलिए इन्वेस्टर समिट भी किया गया है। इसलिए यहाँ पर जो इलीगल अवैध रूप से जो बाहर के लोग रह रहे हैं उन पर भी एक्शन हो रहा है और सारे कामों पर एक्शन हो रहा है। जब भी सरकार एक्शन लेती है, अगर उस एक्शन को आप गलत ठहरा रहे हैं, सुरेश जी देखिए, सुरेश जी थोड़ा सा रुक जाइए, उनको सुन लीजिए। उत्तराखंड राज्य हमने के लिए लिया था, और जब मूल निवासियों की बात सरकार करती है तो उस वक्त अपोजिशन उसके विरोध में खड़ा करता है, क्योंकि एक तर्क को दूसरे तर्क से काटना बहुत आसान है। राजनीति करनी है, राजनीतिक दलों को राजनीति करनी है, वो केवल राजनीति करते रहेंगे, लेकिन सरकार काम करती रहेगी। सरकार लगातार जनहित में काम कर रही है, उत्तराखंड के हित में काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उत्तराखंड राज्य मेरे लिए सर्वोपरि है, शहीदों का सपना सर्वोपरि है, उसको ध्यान में रखते हुए हर काम हो रहा है। अगर हमारे राज्य में पीएचडी भी है, पढ़े लिखे लोग भी काफी उत्तराखंड में हैं, ज्यादातर तादाद पढ़े लिखे लोगों की है, तो यहाँ पर कम पढ़े लिखे लोगों की भी है, उनको भी रोजगार चाहिए। तो रोजगार का हर अवसर जो उत्तराखंड को मिलना चाहिए, सरकार उस पर लगातार काम कर रही है और सरकार उसको दे के रहेगी।
ठीक है, देखिए सरकार काम कर रही है, सरकार देकर रहेगी, सरकार इस तरीके के न जाने कितने दावे कर जाती है सर, लेकिन गरिमा जी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, नवीन जी से पूछना चाहता हूँ, अगर मुख्यमंत्री जी अगर माननीय मुख्यमंत्री युवाओं को रोजगार देने के मूड में है, युवाओं के हितैषी हैं, तो आज उत्तराखंड के विभिन्न विभागों में 64,000 पद रिक्त पड़े हैं, उनको भरने की आपने क्या रणनीति तैयार करी है? उनको क्यों नहीं भर पा रहे हैं आप? उन पदों की ओर ध्यान किसका है सर? फिलहाल तो रेडी पटरी वालों पर आपने कांवड़ क्योंकि कांवड़ियों का मुद्दा फिलहाल अभी गर्म है, तो आपने उसी लिहाज से एक और नया कदम उत्तराखंड में उठा लिया। गरिमा जी, जो भाई साहब प्रश्न उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने उनको भरना शुरू कर दिया है, काफी हजार पदों को भर दिया है, और जो एक साथ आयोगों को भेजा है। ठीक है, देखिए अभी देखिए आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं ना नवीन जी, तभी कोई जवाब नहीं मिलता है। ये कहना कि हमारी सरकार लगातार कार्यबद्ध है और हम लगातार काम कर रहे हैं, इतना काफी नहीं होता ना सर। ग्राउंड पर रियलिटी कुछ और नजर आती है और आपके आंकड़े कुछ और कहते हैं, तो वो जो डिफरेंस है वो बहुत कुछ कह देता है अपने आप में। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि सच्चाई क्या है रोजगार के लेकर। इन्वेस्टर समिट के आंकड़े तो अब तक सरकार ने जारी नहीं किए कि हमारे इस इन्वेस्टर समिट से इतने लोगों को रोजगार मिला, जबकि वो उस पर तो कितना विवाद हुआ था, कितना आपके विरोधी, आपके विपक्षियों ने सवाल उठाए थे। तो आपको जारी करके बताना चाहिए था, विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारना चाहिए था कि देखिए ये आंकड़े हैं जो हम दिखा रहे हैं और इतने लोगों को रोजगार मिला है, लेकिन वो आंकड़े आपके पास होते तब ना। ठीक है नवीन जी, सबसे ज्यादा रोजगार दिए हैं, सबसे ज्यादा रोजगार दे रहे हैं। हाँ, लेकिन आंकड़े क्यों नहीं जारी करते आप? आंकड़े क्यों नहीं जारी करते? जब ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया, तो आप इनको बताइए ना, आपको दिखाना चाहिए। इन्वेस्टर समिट में आपने दिखाया ना कि इतने करोड़ खर्च हुए, तो वैसे ही रोजगारों का आंकड़ा भी साझा करिए कम से कम लोगों के साथ में, तो आप पर सवाल कम उठेंगे। ठीक है, शांति प्रसाद जी के पास में एक बार फिर से जाएंगे। गरिमा जी, मैं बोल रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने अब तक के कार्यकालों से सबसे ज्यादा रोजगार दिया है। हाँ सर, बस ये कहने मात्र से हम कैसे मान लें रोजगार दिया है? आप आंकड़े दिखाइए। आपने इन्वेस्टर समिट में करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाया, आपके विपक्षी तब आप पर सवाल खड़े कर रहे थे, तो अब उनको जवाब दे दीजिए ना उन आंकड़ों से, जो आपने जिनको रोजगार दिया है, जितना निवेश आया है, क्योंकि उस दौरान तो हजारों करोड़ के एमओयू साइन हो रहे थे, लेकिन उन कंपनियों में आज तक कितने लोगों को उत्तराखंड की नौकरी मिली, ये बड़ी बात है। अगर सालों तक कंपनियां खड़ी होती रहेंगी तो सर क्या मतलब है? क्या मतलब है? ठीक है शांति प्रसाद जी, बढ़ती बेरोजगारी के लिए क्या बाहरी जिम्मेदार हैं? क्या जो घर के लोग हैं, क्या जो मूल निवास का मुद्दा है, ये सारी समस्या। शांति प्रसाद जी, आपको आवाज नहीं मिल रही है? ये बोल रहे हैं, सुनाई कुछ दे नहीं रहा है पूरा। ठीक है नवीन जी प्लीज अभी शांत हो जाइए, आपके पास वापस लौटेंगे। शांति प्रसाद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मिल रही है जी। शांति प्रसाद जी, आपको क्या लग रहा है, क्या जो उत्तराखंड में बेरोजगारी का मुद्दा है, इसके लिए बाहरी रेडी पटरी वाले जिम्मेदार हैं? क्योंकि अभी इस कदम के बाद से ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड में रोजगार की बहार आ जाएगी, क्या युवाओं को कुछ मिलेगा सर? देखिए गरिमा जी, रेडी पर काम करने वाले जो होते हैं वो अनपढ़ लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं। हाँ। वो किसी भी प्रांत का हो, यदि 2 रोटी के लिए किसी भी राज्य में जा रहा है तो उनके साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। मानवता भी कोई चीज है, मगर भारतीय जनता पार्टी अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए इस तरह के टंटे करती रहती है। अब देखिए, बेरोजगार संघ के जो यहाँ पर प्रवक्ता बैठे हैं वो सही तो कह रहे हैं कि यहाँ नौकरी दिलानी है तो बाहर की एजेंसी को पकड़ लाओ, खनन का काम कराना है तो बाहर वाले को पकड़ के ले आओ, सप्लाई का काम देना है तो बाहर वाले को पकड़ के ले आओ, और यहाँ के ठेकेदारों को पेटी पे काम दो, 5 लाख 2 लाख का, उनका खून चूस लो। तो जब आपको वाकई उत्तराखंड में रोजगार की इतनी चिंता है, तो जो 64,000 पद खाली है उन्हें भर दो, बेरोजगार सब खत्म हो जाए, हमारा भी मुंह पे भी ताला लग जाएंगे। मगर ये भारतीय जनता पार्टी, इसको ये पता नहीं है कि कावड़ में जितना सामान अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बनाते हैं, यदि वो बनाना बंद कर दे तो कावड़ का निकालना मुश्किल हो जाए। मगर क्या है जाता है इनका। अब आप समाज लगा लीजिए कि यदि रेडियो में नाम लगेंगे तो यादव जी, गुप्ता जी और अन्य समुदाय के लोग, क्या इनको देखकर आप समाज में झगड़ा कराना चाहते हो? अगर आपको उत्तराखंड के अंदर यात्राओं को सुचारू करना है तो आप सही व्यवस्था कीजिए, मूल निवास लागू कीजिए। उत्तराखंड के अंदर बाहर का व्यक्ति किसी भी तरीके का काम करने के लिए उसके ऊपर 50 तरीके का प्रतिबंध लगाइए, तब तो ठीक है। मगर ये क्या तरीका कि एक तरफ भट्ट, दूसरी तरफ जो है अहमद हो, फिर आप झगड़ा करवाओ और फिर वो राजनीतिक बात करो, ये कौन सा तरीका है भारतीय जनता पार्टी का? और जो कोठारी जी कह रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं,
उत्तराखंड में बीटेक, एमटेक, एमफिल, पीएचडी लोग जो हैं, क्या अब वो रेडी लगाएंगे? ये कैसी भारतीय जनता पार्टी है भाई, कि पढ़े लिखों को रोजगार देने में तो नाकाम है। इन्वेस्टर सिमिट करती है तो सारी कंपनियां भाग जाती हैं। 300 करोड़ रुपए गुजराती लेके चला जाता है इन्वेस्टर सिमिट के नाम पर। उत्तराखंड के ऊपर कर्ज पे कर्ज तो आप लाद रहे हो, मगर उत्तराखंड के नौजवान बच्चों को कितना रोजगार दिया, इस पे श्वेत पत्र आप जारी नहीं करते हो। और अब कांवड़ यात्रा आ गई तो अब आप कह रहे हैं कि अपने दुकान के आगे नाम लिखो, जाति लिखो। ये समाज के अंदर जितना द्वेष फैलाकर सत्ता के नजदीक जाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये इनकी सड़ी मानसिकता का परिचय है। और अच्छा शांति प्रसाद जी, ठीक है, आप वही चीज कह रहे हैं ना। देखिए आप लोग भी, क्योंकि यूकेडी की ओर से, यूकेडी ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, भले ही वो सत्ता में नहीं आते, लेकिन यूकेडी के लिए ये चीज जरूर कही जाती थी कि प्रदेश की जो मूल समस्याएं थी उनके लिए यूकेडी लड़ती रही है। ठीक है, शांति प्रसाद जी आपके पास लौटेंगे, अभी फिलहाल कांग्रेस के प्रवक्ता अमरेंद्र जी है, उनके पास जाते हैं। अमरेंद्र जी, देखिए यूकेडी भी वही चीज कह रही है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और सबसे बड़ी बात यह कि जो रेडी पटरी वाली का मुद्दा अभी बीजेपी की ओर से उठाया गया, जो बयान सामने आया, क्या लग रहा है, ये रोजगार को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, या फिर कांवड़ियों का जो मुद्दा पहले से चल रहा था नेम प्लेट वाला, उसको ही सिर्फ एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया है, ये जो रेडी पटरी वालों के? क्योंकि मूल निवास के लिए यही तो कहीं ना कहीं शुरुआत अगर उस मुद्दे के लिए यहां से होती तो बेहतर था कि भाई मूल निवासियों को जो है उनका अधिकार नहीं मिल रहा, वो भी तो लंबे वक्त से लड़ाई लड़ रहे हैं, कितनी रैलियां, कितने सारे संघर्ष उनकी ओर से किए जाते हैं, मगर उनके लिए तो एक इतना सभी एफर्ट सरकार की ओर से नहीं लिया जा रहा है ना। तो ये सिर्फ कांवड़ियों से जोड़ने के लिए इस मुद्दे को नया बनाया गया ना। देखिए गरिमा जी, सबसे पहली बात कि यदि इनको उत्तराखंड के लोगों के रोजगार की चिंता होती तो उत्तराखंड का जो खनन का जो पूरा कारोबार है वो गुजरात के कारोबारी को नहीं दिया जाता। और अगर इनको उत्तराखंड के लोगों की चिंता होती तो ये जो अभी बेरोजगार संघ के पदाधिकारी ने बताया कि उत्तराखंड की एक भी एजेंसी नहीं है जिसके पास जो है उत्तराखंड में आउटसोर्स करने का काम है। सारी एजेंसियां कोई मुंबई की है, कोई मुजफ्फरनगर की है, कोई दिल्ली की है, आप किसी को भी देख लीजिए। और फिर इन्होंने कहा कि उसमें भी पारदर्शिता है, और किस तरह अभी टीडीएस नाम की जो एक संस्था थी उसका पर्दाफाश हुआ है, और इन्हीं की सरकार ने उसका काम अभी फिलहाल रुक गया है। मैं दावे से कह सकता हूं कि नवीन पिरसाली जी ये नहीं बता सकते कि यहां पर उत्तराखंड की कौन सी एकमात्र आउटसोर्स एजेंसी है जिसके माध्यम से सरकारी विभागों में कर्मचारियों की भर्ती हो रही है। मैं आपको ठीक एक दिन पहले की बात बताता हूं गरिमा जी, कि यहाँ उत्तराखंड के मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई, कैबिनेट की एक बैठक हुई, जिसमें एक निर्णय हुआ कि 5 लाख रुपए तक के काम उत्तराखंड के ठेकेदारों को दिए जाएंगे। क्यों शांति भाई, ये निर्णय हुआ? तो ये निर्णय हुआ। अब आप बताइए कि उत्तराखंड के ठेकेदार को दिए जाएंगे 5 लाख रुपए तक के काम, तो आप बताइए 5 करोड़ के, 500 करोड़ के, 100 करोड़ के, 200 करोड़ के काम किसको दिए जाएंगे? मतलब उत्तराखंड के बाहर के लोगों को दिए जाएंगे। और बाकायदा कैबिनेट में परसों डिसीजन हुआ है कि यहाँ के व्यक्ति को सिर्फ 5 लाख रुपए तक के काम दिए जाएंगे। अब आप बताइए, ये मंशा है इनकी उत्तराखंड के लोगों को रोजगार देने की, यहाँ के व्यक्ति को सिर्फ 5 लाख रुपए, यहाँ के ठेकेदार को सिर्फ 5 लाख तक का काम देंगे, शेष काम जो है बाहर के ठेकेदार करेंगे। तो ये जो इनका दिखावा है, इनके हाथी के दांत दिखाने के और होते, खाने के और होते। क्या हम नहीं जानते इस बात को कि आज उत्तराखंड में जितने भी काम है, चाहे वो खनन के नाम पर हो, चाहे शराब के नाम पर हो, जो राजनीतिक प्रभाव के काम है, सब उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, मुंबई के लोग यहाँ आकर के दलाली कर, और नवीन उनको उनका रक्षा बैठ करके ये उत्तराखंड के विरोधी लोग हैं। इन्होंने उत्तराखंड के रोजगार को बेचने का भी काम किया, उत्तराखंड के जमीन, जल संसाधन, तमाम संसाधन को बेचने का भी काम किया। और अब तो नौबत आ गई कि उत्तराखंड के आस्था का जो सबसे बड़ा प्रश्न पूरे विश्व में है, पूरे देश में है, उसको केदारनाथ जी को भी के नाम पर भी व्यापार करने का काम इन्होंने किया। वो तो उत्तराखंड के जागरूक लोग यदि सामने आते तो इन्होंने केदारनाथ की दुकान, केदारनाथ धाम के
और ठीक है अमरीन जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच रही है। अमरीन जी, थोड़ा सा कुछ नेटवर्क इशू है, आपके पास वापस लौटते हैं। राज्य आंदोलनकारी प्रदीप कुकरेती जी लगातार बने हुए, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। प्रदीप जी, राज्य आंदोलनकारी हैं आप और आपकी ओर से बहुत सारे आंदोलन है, राज्य की बड़ी सारी समस्याएं हैं, मूल निवास भी उन्हीं में से एक है, लेकिन क्या उसके लिए कुछ हो रहा है? स्थायी राजधानी भी उन्हीं में से एक है जो राज्य की बड़ी समस्याओं में से एक माना जाता है। इन सब पर कोई काम नहीं चल रहा, ना बेरोजगारी, पलायन भी बेरोजगारी से जुड़ा हुआ सीधे तौर पर, जिसका इफेक्ट पड़ता है पलायन, वो बेरोजगारी की वजह से पलायन बढ़ता है, उन सब को तो ध्यान में नहीं रखा गया। अभी कांवड़ियों का मुद्दा छिड़ा तो बाहरी रेडी पटरी वालों को भी पकड़ लिया गया। गरिमा जी, ऐसा है, इसको आप दूसरी तरीके से देखिए। ये जो नाम पट्टिका चलाने का जो फसाड़ का जो काम हो रहा है, असल में ये इसमें जो है, इस समय ध्यान बांटने की भी एक कोशिश है, ताकि हम आपस में बहस करें, राजनीतिक ग्रुप राजनीतिक बहस करें, और एक मजबूर हो रहा है कि हमने जिस दूसरे उसमें क्रियात्मक उसमें बहस करनी थी, हम किन मुद्दों पे बहस कर रहे हैं। और मैं नवीन जी की इस बात से सहमत हूं कि इन्होंने बहुत रोजगार दिया है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर की बाहर की कंपनियों को यहाँ बहुत रोजगार मिला है, और उन कंपनियों ने फिर बाहर के लोगों को बहुत रोजगार दिया है। तो नवीन जी की इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि रोजगार तो दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। हाँ, मूल निवासी की जहां तक बात है, मुझे अच्छा लगता कि माननीय मुख्यमंत्री एक आदेश निकालते कि भगवानपुर की सीमा से जो है, चाहे वो संजय सैनी है, चाहे रहमान इकबाल है, चाहे प्रदीप कुकरेती है, वो अपने बोर्ड के साथ लगाएंगे और स्थानीय आदमी को ही वो जो है इसमें काम करने का मौका दिया जाएगा। वही जो है अपने उत्पाद बेचेंगे और वही लोग रहेंगे, ताकि उनको रोजगार तरीके से अपना निहित कर सकें। और ये तमाम, चाहे वो उधर मैं कह रहा हूँ कि पिथौरागढ़ में जो हमारी जो शिव यात्रा निकलती है, कैलाश यात्रा निकलती है, वहां पे स्थानीय लोगों को मौका मिलता है। लेकिन क्या है, न तो रोजगार कार्यालय से काम लिया जाता है, न पीआरडी से काम लिया जा रहा है, न उपनल से काम। सारी चीजें जो एजेंसियां बनी हुई है, शायद आपको, आप इस पर एक शोध करिए, आप गरिमा जी अपने रिपोर्टर से कहिए कि जो एजेंसियां यहाँ बनी हुई है, यहाँ उसमें अधिकारियों ने, नेताओं ने पत्तियां डाली हुई हैं। ठेकेदारी में तो पत्ती सुनी थी हमने, इसमें भी पत्तियां डली हुई हैं। और उसमें फिर क्या है कि अगर डली हुई है, एजेंसियां बनी हुई है, फिर उसमें भी रोजगार जो दिया जाएगा, फिर उस पर ठेका सिस्टम है। हमारा जिंदगी बीत गई, हम 94 से आज भी हम यहाँ 24 में आ गए, तो बताओ हमारे हाथ क्या लगा? क्या हम बिल्कुल नकारे थे? 10वीं पास नकल मार के तो करी होगी, तो क्या हमारा आदमी क्या 4th क्लास में लगने लायक नहीं था? बिल्कुल ठीक है सर। देखिए, आपने जो बातें कही बिल्कुल ठीक है कि राज्य आंदोलनकारी जो है वो लगातार राज्य की समस्याओं के लिए लगातार लंबी लड़ाई लड़ते आए, और चाहे उसमें मूल निवास का मुद्दा हो, या जिसका हवाला भी दिया जा रहा है, या बेरोजगारी हो, या पलायन हो, लेकिन अब तक इनका कोई समस्या का समाधान नहीं मिल सका है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, आदित्य कोठारी के बयान पर सियासी बवाल चढ़ गया है, लेकिन बड़ी बात यह कि क्या रेडी पटरी वालों को हटा देने से जो बेरोजगारी है वो दूर हो जाएगी? क्या बाहरी बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है? क्योंकि एक तरफ जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार ये सवाल कर रहे हैं कि एक तरफ इन्वेस्टर समिट हुआ था जिसमें करोड़ों रुपया प्रदेश का राजस्व का खर्च हुआ, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, तो आखिर बेरोजगारी की समस्या कैसे दूर होगी? देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।